जाती है। देन कम्स द ईस्टर ब्रांच, जो मैडम के विजन के तहत पहली बार पाकिस्तान में पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाई गई कि ईस्टर के मौके पर भी क्यों हमारे बहन भाइयों तक हम खुशियां नहीं बांट सकते, ये तोहफे नहीं पहुंचा सकते। दावत देना चाहूंगी यूनुस मसीह साहब को, हम इस स्टेज पे ज्वाइन करेंगे। मैडम जहां अभी चेक जनाब दिया है शहनाज बीबी साहिबा को, शी इज हेल्पिंग हर गेट ऑफ द स्टेज। सजावल यूसुफ साहब, thank you madam, truly a role model for everybody here today। सजावल यूसुफ साहब अब अपना चेक रिसीव करेंगे मैडम मरियम नवाज साहिबा से। दिस इज द Christmas grant that is being given or awarded to 10,000 families across Punjab. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Like I said, historic initiative. यूनुस मसीह साहब अपना चेक रिसीव करेंगे। ये वक्त की किल्लत की वजह से कुछ ही खानदान है या कुछ ही हमारे रेसिपिएंट्स बेनिफिशियरीज हैं कि जिनको हम स्टेज पर बुला पाते हैं, मगर मैं बताती चलूं कि 10,000 खानदानों तक क्रिसमस के मौके पर यह खुशी पहुंचाई जा रही है। जमशेद एंथनी साहब, काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज, अपना क्रिसमस का तोहफा वसूल कीजिए। इनके बाद हमें ज्वाइन करेंगी मैडम कंवल शान। ये तोहफा 10,000 खानदानों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले माइनॉरिटी कार्ड की डिस्बर्समेंट हमने देखी, which is being completed and being given to 75,000 families across Punjab. Madam, thank you very much. Miss Kanwal Shan हमें join करेंगे. She's the last recipient for the on-stage Christmas grant. And now, ladies and gentlemen, the moment all of us have been waiting for, मैं सुनना चाहूंगी हमारी प्यारी सीएम साहिबा आज अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। She will be addressing the audience. Madam, kindly join us here, please. A huge round of applause, ladies and gentlemen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और नमस्कार एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। A very happy Christmas, Merry Christmas. And I am very happy and delighted to see my friends from the diplomatic community. A very happy Christmas to you. Merry Christmas. God bless you all. Have a nice time. सरदार रामेश सिंह अरोड़ा साहब मेरे भाई और मेरे ग्राई पराई भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी स्टेज पे लिखा हुआ आ रहा था, मरियम नवाज का ख्वाब, अक़लियत दोस्त पंजाब। तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है, होना चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का, हर पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। ये हम सब का ख्वाब है जिसको हम सब ने मिलके पूरा करना है। और ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों पे ज़्यादा आती है क्योंकि मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, अक्सरियत उनकी है। तो ये हम सब पे, मुझ समेत हम सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट करती हूँ, पंजाब की धरती को, पंजाब की सरजमीन को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में
हर शहर में, पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, हर चप्पे चप्पे में अगर कोई इस्लाम के अलावा भी किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है, और तो उसका भी उतना ही हक पंजाब के वसाइल पे, इस मुल्क पे होना चाहिए जितना कि अक्सरियत का है। और यही वजह है कि पंजाब में आज सही कहा उन्होंने कि हर चीज़ में आ रहा है पहली बार। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि पंजाब में अगर आज ईद मनाई जाती है, ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अज़हा मनाई जाती है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है, तो आज पंजाब में क्रिसमस भी मनाई जाती है, पंजाब में ईस्टर भी मनाया जाता है, पंजाब में होली भी मनाई जाती है, पंजाब में बैसाखी भी मनाई जाती है, पंजाब में तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इस साल जो क्रिसमस के लिए शहरों को जिस तरह से हमने सजाया है, आपको जगह जगह मैरी क्रिसमस लिखा हुआ नजर आएगा, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री जो है वो लिबर्टी चौक में हम आज इंस्टॉल कर रहे हैं। सेंटा क्लॉज तो हो चुका है इंस्टॉल, आपने देखा होगा, आप जरूर जाएं और आप देखें किस तरह से शहर को सजाया गया है, बाकी शहरों को भी सजाया जा रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी, आप सब ने मेरे वालिद का नाम लिया, मेरे गाइड, मेरे मेंटर का नाम लिया जो नवाज शरीफ साहब हैं। ये बात सच है कि मैंने ये जो तालीम है इंटरफेथ हार्मनी की, दूसरे मज़ाहिब की के तकद्दस की, उनकी रिस्पेक्ट की, ये मैंने सबसे पहले अपने मज़हब से सीखा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अगर कोई अक़लियतों के साथ ज़्यादती करेगा, मफ़हूम है उनकी हदीस का, तो मैं क़यामत के दिन दूसरे अक़लियत की तरफ से जो गवाह बनूंगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो मेरा मज़हब मुझे ये सिखाता है, मेरे वालिदैन ने मुझे ये सिखाया है, मेरे वालिद जिस तरह से वो सोचते हैं अक़लियतों के बारे में और जो उन्होंने तालीम दी है मुझे, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आज देख के ये खुश हुई कि तमाम जो स्पीकर्स थे उन्होंने मेरे वालिद का नाम लिया, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे घर से, एक ऐसे शख्स की बेटी हूँ जिसने वो काम किए कि तारीख़ उनको इंशाअल्लाह ताला हमेशा याद रखेगी सुनहरे हरूफ में। और आपने हाथ उठा के मुझे दुआ दी, मेरे आई एम वेरी टच्ड, आई एम वेरी ऑनर्ड। मैं भी हाथ उठा के आप सबको दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और मुझे तौफीक दे कि मैं आपको एज माइनॉरिटी ट्रीट ना करूँ, मैं आपको वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम हकूक दे सकूं जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप भी फ़ख्र से ये कह सके कि आपने अगर हेल्थ की शोबे में, सेहत के शोबे में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है, मिलिट्री में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, एयरफोर्स में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है, बहुत बड़ी तादाद है उन शहीदों की जिनका ताल्लुक जो है वो मसीही बरादरी से। एजुकेशन में आपने अपनी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है, लॉ में आपने इतनी बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, जुडिशरी में आपके जो लोग थे उनके नाम सुनहरी हरूफ में आज भी लिखे जाएंगे। और मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ, फ्रॉम द वेरी प्री नर्सरी अप टू द ग्रेड 10th, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से पढ़ी हूँ। मेरी परवरिश आपने की है, मेरी परवरिश एक कॉन्वेंट में हुई है। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो ना सिर्फ लाहौर कॉन्वेंट ने मेरी चीफ मिनिस्टरशिप को सेलिब्रेट किया, बल्कि जो कॉन्वेंट्स अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने मेरी अपने स्टूडेंट की चीफ मिनिस्टरशिप को बहुत सेलिब्रेट किया। और फ्रैंकली अगर आपने किसी महज़ब मुआशरे को गेज करना हो तो आप क्या गेज करते हैं? आप ये गेज करते हैं कि उस माशरे में कितना इंसाफ है, उस माशरे की जो अक़लियतें हैं वो कितनी महफूज हैं। और मेरे सामने अगर कोई केस कभी भी आता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। मैं
ये ज़रूर मैं इंसाफ की बेस पे फैसला करती हूँ और इंसानियत की बेस पे फैसला करती हूँ। और इसीलिए आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अपना घर स्कीम हो, उसमें 1.25 लाख लोगों को घर मिला है और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो माइनॉरिटीज के लोगों की है जिनको वहां पर घर मिले। वो तो जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जब मैं चीजें देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जब मसीह नाम आता है तो मैं देखती हूँ कि मुझे खुशी होती है कि हमारी माइनॉरिटीज ने अप्लाई किया, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। जब धी जानी प्रोग्राम में शादियां होती हैं तो किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपका मजहब किस मजहब से ताल्लुक है। और इसी तरह किसान कार्ड देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मजहब से ताल्लुक है। और इसी तरह जो राशन कार्ड है वो देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मजहब से ताल्लुक है। होनहार स्कॉलरशिप देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा आपका किस मजहब से ताल्लुक है। उस दिन मैं गई हुई थी होनहार स्कॉलरशिप में लोधरा, तो वहां एक बच्ची ने स्पीच की तो मुझे पता चला कि उसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मसीही बरादरी से। उसका नाम मरियम था। उसने स्पीच में आके कहा कि मेरा ताल्लुक एक मसीही बरादरी से है। और मैं जब मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उस बच्ची की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। और अभी जिस तरह रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने बात की, हम सबको तकलीफ है उन विजुअल्स की जो पूरी दुनिया ने देखे। हम जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत हैं, सेक्युलर मुल्क हैं, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था उसने, वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई है। मेरे पास भी मेरे जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया, उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम, पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अकलियतों को अपने सर का ताज बनाया। और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अकलियतों को। और मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अकलियतें वहां पर कितनी महफूज हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि किसी खातून का जब मेरे पास केस आता है हैरेसमेंट का या किसी भी चीज़ का, तो उस खातून का मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी मसलक से हो, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं। मेरे लिए तमाम लोग, पंजाब में बसने वाले 13 करोड़ पंजाबी मेरे लिए न सिर्फ मेरे सर का ताज है, जैसे मैंने कहा मेरे दिल का हिस्सा है। हाँ, जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो गिनती में कम हैं, तो मेरी उनकी तरफ जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुज़ंत पहुंचती है और कोई ताकत के जोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचाता है, उनके हकूक पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है, और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। और आपकी हिफाजत, आपकी इज्जत, आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब के अंदर कोई भी कम्युनिटी अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती है और खौफ में अपनी जिंदगी गुजारती है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूं। और मैं आपको ये बिल्कुल ऑन ओथ बताना चाहती हूं
ऑन ओथ मैं ये बचाना चाहती हूँ कि मैंने, ये बात सच है, जैसे रामेश सिंह अरोड़ा साहब ने कहा कि आपका जो बजट है हमने 600 टाइम्स इंक्रीज किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। पंजाब का तमाम बजट जो पूरे पंजाब के लिए है, वो बजट सिर्फ 600%, 700%, 800% इंक्रीज नहीं, वो तमाम का तमाम बजट के ऊपर आपका भी उतना हक है जितना किसी और का। और आज जब बैसाखी होती है तो हम अपने गुरुद्वारों को सजाते हैं, क्रिसमस होती है या ईस्टर होती है तो हम अपने चर्चेस को सजाते हैं, अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को सजाते हैं, ईद होती है तो हम अपनी मसाजिद को सजाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सुथरा पंजाब के जो हमारे कारकुन हैं वो किस तरह चर्चेस की सफाई कर रहे हैं, चर्चेस को खूबसूरत बना रहे हैं। और हमने एक बहुत बड़ा अपने बजट का हिस्सा जो है वो तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उनको बेहतर करने के लिए हमने मुख्तस किया। और आज चर्चेस पे भी काम हो रहा है, गुरुद्वारों पे भी काम हो रहा है, और जो मंदिरों पे भी काम हो रहा है, इसलिए कि हर पंजाब में बसने वाला हर शख्स ये महसूस कर सके कि ये पंजाब उसका भी उतना है जितना किसी और का, ये पाकिस्तान पे उसका भी उतना हक है जितना किसी और का है। हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू नहीं हैं, हम क्या हैं? हम पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हम यहाँ पर जब जमा हैं तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, चर्चेज में बेल्स बज रही हैं, चर्चेज की घंटियां बज रही हैं, तो यही वो पंजाब है जिस पे मुझे फ़ख्र है। और मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे दुख सुख साझे हैं तो हम इस तरह हाथ में हाथ डालकर पूरी दुनिया को पंजाब के अंदर एक मिसाल बना के दिखा दें कि किस तरह आपका ताल्लुक चाहे किसी भी मज़हब से हो, किसी भी बिलीफ से हो, किस तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पंजाब के तमाम शहरी एक दूसरे के साथ खड़े और एक दूसरे की थैंक यू और एक दूसरे की बहुत मेहरबानी और एक दूसरे की गम में, खुशी में शरीक है। और मैं पंजाब में किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी अक़लियतों से कोई टक्कर ले। और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मकसद में कामयाब हूँ। आज पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत बेहतर जगह है। मैं ये नहीं कहती कि 100% सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बेहतर जगह है। जैसे आपने सुना अभी, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा वाक़या आए, लेकिन अभी आपने रामेश सिंह अरोड़ा साहब से सुना कि पंजाब अक़लियतों के लिए एक बहुत सेफ जगह है, अब बहुत बेहतर जगह है। तो मैं आपको ये, मेरे तमाम रेवरेंड बिशप्स यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिलाना चाहूँगी कि जब तक मैं वज़ीर आला हूँ, जब तक अल्लाह ताला मुझे पंजाब का वज़ीर आला रखेगा, पंजाब में अगर अक़लियतों के साथ या अक़लियतों के किसी रुकन के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मरियम नवाज शरीफ उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। और अभी इन्होंने बात की कि इनको यहाँ पर एक मसीही कब्रिस्तान के लिए जगह दरकार थी लाहौर में, वो उनको मिल गई, बहुत सालों की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो रामेश सिंह अरोड़ा साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि पंजाब के जिस शहर में भी अक़लियतों के लिए कोई कब्रिस्तान की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। आपके पास मेरा कार्ट ब्लांश है। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी ज़रूरत के लिए, एक छोटे से हक के लिए लोगों को दर बदर भटकना पड़े। ये आपकी जिम्मेदारी रमेश, और उसके लिए जो बजट आपको दरकार है आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर कर दूंगी। तो एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें एक, जिस तरह 5 उंगलियां यूं हम जोड़ के मुट्ठी बनाते हैं, अल्लाह ताला इस तरह हमें एक रखे, यकजा रखे, और हमारे दरमियान अल्लाह ताला करे कि कोई तफरीक ना आए। और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं दिन रात आपकी खिदमत कर सकूं
और जैसे आपको माइनॉरिटी कार्ड मिला है 1 लाख तक हम उसको लेके जाएंगे, लेकिन 1 लाख भी काफी नहीं है। मैं चाहूंगी कि वो हिंदू मेरे भाई बहन, वो मेरे सिख भाई बहन, वो मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, जहां पर भी किसी को माली मुआवनत की जरूरत है, मरियम नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत उनकी दहलीज तक पहुंचे इंशाअल्लाह ताला, और पहुंचेगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद लाहौर में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मैं मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान में क्रिसमस, दिवाली, होली, बैसाखी समेत अक़लियती मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं। अक़लियत दोस्त पाकिस्तान हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। अक़लियती बिरादरी का पाकिस्तान में तरक्की में कलीदी किरदार है। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन। NCB रास्त ID से हो, रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त, चाहे किसी